हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सीएचएसएल एसएससी सीएचएसएल 5 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है और इसके जो मोस्टली जो क्वेश्चंस मुझे मिले हैं वो मैं आपको बता देता हूं। अगर मैं पेपर के बारे में बात करूं तो सबसे पहली चीज़ तो है जो पेपर का लेवल था, दैट इज़ मॉडरेट। मॉडरेट लेवल था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था, बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं था। आप एक अच्छा अटेम्प्ट कर सकते थे। इसके साथ साथ में क्वेश्चन ये बन सकता है कि भाई जो पेपर है इसमें अलग अलग सेक्शन में कैसा लेवल था। तो दोस्तों जीएस मॉडरेट लेवल की थी, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड आए हैं, सीएचएसएल से, सीजीएल से, एनटीपी से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। इसी तरीके से मैथ के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, मॉडरेट लेवल था। इंग्लिश अपने ही धुन में चल रही है, जिस तरीके से हमेशा से इंग्लिश पूछी जाती है, एंटोनिम, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आपको अरेंजमेंट, ये सभी सेम टू सेम वैसे था। तो पेपर का लेवल इजी से मॉडरेट की तरफ हम कह सकते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं था। जीएस में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए मैं आपको फटाफट बता देता हूं दोस्तों। जितने क्वेश्चन मुझे अभी तक मिल पाए हैं उन क्वेश्चन में मैं बता देता हूं, बाकी क्वेश्चन मैं क्लास में करा दूंगा शाम को 4 बजे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि रजा पर्व किस राज्य का एक प्रमुख त्योहार है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि रजा पर्व जो है वो उड़ीसा का एक प्रमुख त्योहार है। उड़ीसा से लगातार बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि उड़ीसा में अगर हम बात करें कोणार्क का सूर्य मंदिर है, उड़ीसा की अगर हम बात करें जगन्नाथपुरी की यात्रा होती है, उड़ीसा में ऑलिव टर्टल पाया गया था, उड़ीसा में महानदी बहती है और उसमें हीरकुंड बांध भी है। उड़ीसा के जो है मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है नवीन पटनायक और नवीन पटनायक साहब ने जो हॉकी टीम इसको स्पॉन्सर भी किया था। तो इसलिए आज के दिन अगर आप देख रहे होंगे कि इंडियन हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो ये भी उसके लिए पर्सपेक्टिव याद रखने की चीज हो जाएगी। क्वेश्चन पूछा गया था दूसरा वाला, अटल पेंशन योजना कब शुरू की गई है। तो दोस्तों अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 में शुरू की गई थी। कब शुरू किया गया है दोस्तों? 9 मई 2015 में। हो सकता है इससे एग्जैक्टली मुझे पता नहीं चल पाया कि इसमें अटल पेंशन योजना से, उसने बस चिन्हित नहीं बताया कि अटल पेंशन योजना से क्वेश्चन आया था। तो हो सकता है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी हो, या हो सकता है सीधे सीधे यही पूछा गया हो कि अटल पेंशन योजना कब शुरू की गई है। क्वेश्चन को बताने पहले मैं एक चीज कंफर्म कर देता हूं कि ये सारे क्वेश्चन बच्चे ने जिस तरीके से बताए हैं मैं वैसे वैसे बता रहा हूं। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो तभी पता चलेगा जब आंसर की आएगी, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि मैक्सिमम पता चल सके कि क्वेश्चन का टाइप कैसा था। शरीर का तापमान कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है या फिर रेगुलेट करती है। तो दोस्तों हमारे शरीर में अलग अलग ग्रंथियां अलग तरीके से कार्य करती हैं। जो शरीर की ग्रंथि है ये हाइपोथैलेमस नियंत्रित करती है। कौन करता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है वो नियंत्रित करती है। याद रखना है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है। क्वेश्चन ये भी बनता है कि शरीर में जो श्वसन है वो कौन नियंत्रित करता है, शरीर का जो हमारे सोचने संबंधी क्षमता है वो कौन सा नियंत्रित करता है। अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बनते हैं। तो हाइपोथैलेमस ही शरीर का तापमान नियंत्रित करती है। एक क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन सी सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है। एक बच्चे ने सदिश बताया, एक बच्चे ने अदिश बताया, तो मैं दोनों ही बता देता हूं दोस्तों। सदिश और अदिश का मतलब होता है वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी। क्या होता है दोस्तों? सदिश का मतलब दिशा के साथ में, अदिश का मतलब बिना दिशा के। तो पहला वाला हो गया स्केलर क्वांटिटी और दूसरा हो गया वेक्टर क्वांटिटी। अब दोस्तों वेक्टर और स्केलर का मतलब क्या है? ऐसी क्वांटिटी, ऐसी मात्रक विमाएं जिनमें दिशा नहीं है, जैसे कि भार है, जैसे कि वॉल्यूम है, जैसे कि लंबाई है। इन सभी के लिए आपको, जैसे कि स्पीड है, वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, स्पीड की बात कर रहा हूं, जैसे कि स्पीड है, जैसे कि ऊर्जा है, इन सभी में कहीं भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। इन्हें हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी क्या है? जिनमें जरूरत होती है डायरेक्शन की। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, आपको पता होना चाहिए कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना, प्रेशर इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये सभी के सभी, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जिनमें डायरेक्शन की जरूरत होती है वो सारी की सारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशियां होती है। अगला प्रश्न पूछा गया है 2022 में वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप कहां पर होगा। दोस्तों ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके पहले एनटीपीसी में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके पहले जो रेलवे का एग्जाम हुआ था उसमें भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और आपको पता होना चाहिए कि ये कतर में होगा। कहां पर होगा दोस्तों? कतर में होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का कतर में होगा। इसके पहले कहां पे हुआ था? 2018 में हुआ था ना। ये क्वेश्चन बन सकता है कि 2018 में कहां पे हुआ था? तो रशिया में हुआ था। जीता किसने था? फ्रांस ने जीता था, राइट। तो ये भी आप याद कर लीजिए। आगे 2022 की बात आगे भी पूछा जा सकता है, तो थोड़ा याद करके जाइएगा। कल भी क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा गया था। अगला प्रश्न, कल ओलंपिक का पूछा गया था, सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन हटा सकता है। आपको पता होना चाहिए कि किन किन संविधान की किन किन निकायों पर सीधे सीधे उन्हें हटाया जा सकता है और किन किन पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो दोस्तों आपको पता है कि राष्ट्रपति की तरह ही, जिस तरीके से राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है, उसी तरीके से
उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज पे भी महाभियोग चलाया जाता है। तो कहने का मतलब है कि महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा जो पार्लियामेंट है वही सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा सकता है इन जनरली, और किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज को नहीं हटाया जा सकता है। हाल ही के दिनों में एक जज थे अरुण कुमार मिश्रा, इनके ऊपर महाभियोग चलाने को लेकर जो है वो पारित किया गया था, लेकिन वो फेल हो गया था, पारित ही नहीं हो पाया था, तो महाभियोग चलने की प्रक्रिया ही नहीं हो पाई थी वो। ठीक है, मिजोरम में कितनी लोकसभा सीटें हैं? कल भी क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्यसभा सीटें कितनी हैं, आज पूछा गया लोकसभा सीटें कितनी हैं। तो दोस्तों 40 सीटें हैं। तो इसलिए जितने भी राज्य हैं उन सभी की लोकसभा सीटें और राज्यसभा सीटें पढ़कर जरूर जाइएगा दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है? क्वेश्चन उल्टा था एक्चुअली में। क्वेश्चन ये था कि जो सीएजी है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है, उससे संबंधित आर्टिकल कौन सा है? या कुछ बच्चे ऐसे भी कह रहे हैं कि गिरीश चंद्र मुर्मू किस आर्टिकल संबंधित है। तो एग्जैक्टली क्वेश्चन का जो रूप है वो मैं आपको बता देता हूं कि पूछा गया है कि सीएजी का आर्टिकल कौन सा है। सीएजी का आर्टिकल है आर्टिकल 148। इसी तरीके से होता है दोस्तों एजी, जैसे हम कहते हैं अटॉर्नी जनरल, तो अटॉर्नी जनरल का जो आर्टिकल होता है वो होता है 76। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आपको दोनों आर्टिकल के बारे में पता चल गया कि सीएजी का आर्टिकल कौन सा है और एजी का आर्टिकल कौन सा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, जैसे कि आपसे बन सकता है कि भाई बताइए आर्टिकल जो है वो सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल कितना होता है? 124 होता है ना। किस आर्टिकल के तहत में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो आर्टिकल 123 हो गया। किस आर्टिकल के तहत में राष्ट्रपति जो है वो क्षमादान प्रदान करता है? आर्टिकल 72 हो गया। इन सभी आर्टिकल, ये वो आर्टिकल हैं जो लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये वो आर्टिकल हैं जो लगातार पूछे जा रहे हैं। तो आपको आइडिया होना चाहिए अलग अलग आर्टिकल्स के बारे में। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट पार्ट इज इंडिया की रैंकिंग इन एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग कितनी है? तो दोस्तों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग जो है वो 131 है। So 131 इज इंडिया रैंकिंग इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि सैडल पीक कहां पर स्थित है? दोस्तों सैडल पीक जो है वो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। कहां की है? अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। इसी तरीके से अंडमान निकोबार से एक दो क्वेश्चन और भी बन सकते हैं कि अंडमान निकोबार जो है वो एक क्वेश्चन बना है कि इसमें कौन सी नदी बहती है? क्वेश्चन पूछा गया था, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। एक क्वेश्चन और बनता है कि अंडमान निकोबार में अकेला जो है वो एक्टिव वोल्केनो कौन सा है? तो उसका नाम है वैरन आइलैंड। क्या नाम है दोस्तों? वैरन आइलैंड। इसी तरीके से पूछा गया है कि श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उसका नाम है माउंट पेड्रो। क्या नाम है? माउंट पेड्रो। याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन बना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और आ रहा है कि भूगोल के पिता पूछे गए। मुझे नहीं पता कि ये क्वेश्चन पूछा गया कि नहीं पूछा गया, लेकिन कहा गया तो भाई हो सकता है कि पूछा गया हो। एग्जैक्टली मुझे इसके बारे में नहीं पता है। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन मुझे मिल पाए हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, बाकी आपके पास अगर कोई क्वेश्चन मिले हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट चीज है कि अनअकैडमी पर एक फीचर आया है जिसका नाम है आस्क ए डाउट फीचर। इसमें आप जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपके क्वेश्चन हैं, उन्हें आप पूछ सकते हैं। करना क्या है, आपको अनअकैडमी के ऐप के थ्रू क्वेश्चन का जो है वो स्क्रीनशॉट लेना है और सीधे सीधे अपलोड कर देना है। अनअकैडमी की फीस जो है वो अभी वर्तमान की अगर फीस की बात करें तो कि 24 महीने की जो फीस है वो 7,080 रुपए है, लेकिन कोड लगाने के बाद ये फीस जो है वो 7,020 हो जाती है। ठीक है, अनअकैडमी की जो 24 महीने की फीस है, इसमें यहां से 14 महीने की फीस में आपको 6 मंथ और मिल रहे हैं फ्री। मतलब अगर आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 6 मंथ फ्री भी मिलेंगे। इसके अलावा कॉम्बैक्ट में भी आप सब्सक्रिप्शन फ्री में जीत सकते हैं। करना क्या है, हर संडे को 12 बजे कॉम्बैक्ट होता है जिसमें 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50 मिनट का समय मिलता है। 1 करोड़ का स्कॉलरशिप आप जीत सकते हैं। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है और ये फ्री लाइव टेस्ट होता है अनअकैडमी के ऐप पर। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको मिल गए होंगे। बाकी क्वेश्चन मैं शाम को 4 बजे क्लास में डाल दूंगा। अभी जो बच्चे तुरंत में जो एग्जाम के पहले क्वेश्चन को देखना चाहते हैं उनके लिए मैंने तुरंत के तुरंत वीडियो डाल दिया। थैंक यू ऑल, बाय बाय। देखते रहिए, बने रहिए लेट्स क्रैक एसएससी एंड रेलवे पर।